बॉस, मैं खाना ले आई। इसे यहीं रख दो। ऐसा तो नहीं हो सकता। आप ही ने तो कहा था सबको लगना चाहिए कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ठीक है, चलो। सर को इस तरह पहले कभी नहीं देखा। सही कहा। डरने की क्या बात है डार्लिंग। हेलो मिस्टर येन आपका छत पर इंतजार कर रहे हैं। उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। चलिए आ जाइए। ओके। मैं तुमसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। इन चंद दिनों में मैंने हमारे रिश्ते को लेकर बहुत कुछ सोचा है। कुछ समय पहले तक मुझे यही लगा करता था कि इस दुनिया में जितना हम एक दूसरे को जानते हैं कोई नहीं जानता होगा। कम से कम मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमने कभी प्यार हो सकता है। इसलिए प्लीज आइंदा मेरे से थोड़ा दूर ही रहना। वैसे भी मेरी जिंदगी में कोई और है जिससे बेपनाह मोहब्बत करता हूं मैं, इसलिए। मोजीजन, काफी रात हो गई है। मैं अपनी गाड़ी में बैठकर स्टोर चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तुमसे बात करना चाहता हूँ। येन, मैं बहुत बिजी हूँ। क्या तुम मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ सकते हो? तुमने पहले ही बहुत कुछ किया है। ज्यादा मदद करोगे तो मुझे शर्मिंदगी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं सोचता हूँ। और अब तो तुम मेरे साथ ड्रिंक भी कर रही हो, तो इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ अपनी खुशी भी बांट रही हो। तो मुझे किसी तरह तो ये कर्ज उतारना होगा ना। ओह, तो तुम्हें ड्रिंक करना पसंद है? वेटर, हमारे लिए। जीजी, मुझे तुम अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे। बेटा, मैं आपके लिए दूध लेके आई हूँ गर्मा गर्म। पी लीजिएगा। और इस तरह आने के लिए माफी चाहती हूँ। शुक्रिया मैडम सॉन्ग। देखो, तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, इसीलिए मैं तुम्हें 100 मार्क्स देती हूँ। तुम ही नंबर 1 हो। देखो, तुम मेरी पत्नी हो। क्या तुम्हें ये सिखाना पड़ेगा कि कैसे बना जाता है अच्छी पत्नी? बिल्कुल नहीं। थैंक यू बॉस। दादी, येनशिचिन को कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद है? ये देखो, ये अंडे से बना खिचड़ी है। एक बात बताऊं, सिचन को ये डिश बहुत पसंद है। बड़े चाव से खाता है। जब छोटा था तो एक दिन घर पर अकेला था। उसने सोचा किचन में जाकर खुद खिचड़ी बनाए, और इसी चक्कर में सारा किचन आग में झोंक दिया था। दादी, तो उन्हें क्या नहीं पसंद खाने में? हाँ, अरबी। उसे अरबी नहीं पसंद। हमेशा याद रखना, चाहे तुम जो पकाओ लेकिन उसमें कभी भी अरबी, करेले, धनिया मत डालना। गार्निशिंग के लिए भी नहीं। अरबी, करेले और धनिया। मिस्टर सिचन, क्या इस मैटर में हमें और डिस्कस करना कह पड़ेगा? दो, इस बारे में कोई बात नहीं होगी। हम अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस काम करेंगे। डार्लिंग, तुम यहाँ अचानक? हमारी शादी होने के बावजूद मेरा आपकी कंपनी में ज्यादा आना नहीं हुआ। इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। कहो, आखिर काम क्या है? येनशिचिन, तुमने खुद अपनी शामत बुलवाई है। मैंने ऑफिस में कॉल किया तो उन्होंने बताया कि आज आप बहुत बिजी हैं। यहाँ तक कि मीटिंग में होने की वजह से आपको खाना खाने का वक्त भी नहीं मिला। इसीलिए मैं आपके लिए खाना बना कर लेकर आई हूँ। मैडम को आपकी कितनी परवाह है। हम यहाँ से चले जाते हैं ताकि आप लोग अकेले वक्त गुजार सके। बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको ज्यादा देर के लिए परेशान नहीं करूंगी। येनशिचिन, आजकल आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए खास अरबी और करेले बनाकर लाई हूँ, वो भी खास धनिये के साथ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। बीवी हूँ तो ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। येनशिचिन, मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ आपको। मुँह खोलिए। शायद इन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं इसे फेंक देती हूँ। ऐसे कैसे? तुम मेरे लिए चाहे जो भी बनाओ, मुझे अच्छा लगता है। सच में?
वैसे सर की वाइफ काफी समझदार है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। यिनसेचिन, एक अच्छी बीवी को कैसा होना चाहिए, आपको ऐसा ही लगता था ना? चलिए, मैंने तो इन्हें खाना खिला दिया है, अब आप लोग अपने काम पर लग जाए। बाय बाय। अब आप लोग सब जा सकते हैं। जी। आप कुल्ला करना चाहेंगे? क्या इसे फेंकना नहीं है? मैंने दूसरे तरह से रेसिपी बनाई है, मजाक नहीं किया, सच में। अरबी बहुत बहुत जायकेदार होती है और नर्म होती है कि आराम से चबा ली जाए, और बहुत ही टेस्टी। ऐसी कोई सब्जी नहीं है जो इससे ज्यादा टेस्टी हो, सच कह रही हूँ, सिवाय शकरकंदी के। बस एक बार खाइए, आपकी पसंद बदल जाएगी। मुझे तो लगा था आपको ये पसंद नहीं है, इसकी अजीब सी टेस्ट की वजह से। लेकिन इस नई रेसिपी से इसका स्वाद बिल्कुल बदल गया है। ये इतनी बुरी नहीं है, तुम्हें भी ट्राई करके देखना चाहिए। मेरा मतलब है रेसिपी ट्राई करके। ये तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया है, हाथ मत लगाना इसे। आप ही ने तो कहा था कि मुझे अच्छी बीवी बनना है। मैंने पूरी कोशिश की कि अरबी मजेदार बने। क्या आपको पसंद आई? अच्छी थी, स्वाद अलग लगा। अच्छी बात है। वैसे यहाँ क्यों आए? मैं सोच रहा था तुमने आज अच्छा काम किया। सबको लगा कि हम हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कल से मेरे लिए रोजाना खाना लाया करोगी। रोजाना? कल मैं तुम्हारा वेट करूंगा। यिनसेचिन, तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। बॉस, मैं खाना ले आई। इसे यहीं रख दो। ऐसा तो नहीं हो सकता। आप ही ने तो कहा था सबको लगना चाहिए कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ठीक है, चलो। हेलो सर। सर को इस तरह पहले कभी नहीं देखा। सही कहा। हेलो सर। क्या प्रॉब्लम है? हेलो सर। सर को पहली दफा इस तरह देखा है। सब देख रहे हैं, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। डरने की क्या बात है डार्लिंग? क्या हुआ? अगर तुम्हें ये अच्छा ना लगा हो, तुम घर जा सकते हो। अच्छा क्यों नहीं लगेगा डार्लिंग? क्या कर रही हो ये? मैं देती हूँ ना। डार्लिंग, मेरे हाथ बहुत दर्द हो रहे हैं, अपने हाथों से खिला दीजिए मुझे। मुझे प्यार से खिलाइए। इतना ज्यादा शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो खाओ। क्या ये वही खड़ूस यिनसेचिन है जिन्हें हम जानते हैं? यकीन नहीं हो रहा। यकीन तो मुझे अब भी मैं नहीं भी हो अपने रहा। हाथ से खिलाऊंगी आपको डार्लिंग। सब देख रहे हैं, मुंह खोलिए। यिनसेचिन, अब मुझसे पीछा छुड़ाइए। अच्छा, तो ये लो, खाओ।
आराम से खाइए, कहीं गले में अटक न जाए। अच्छा है ना? चलो मुंह खोलो। डार्लिंग बस लीजिए, मेरा पेट भर गया। अच्छा, भर भी गया? हाँ। अब मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हें इस वाइफ के रोल में बेहद मजा आ रहा है। कोई और हेल्प चाहिए? ये सचिन। तुम फिर से मेरा स्केच तो नहीं बना रही ना? मैं अकाउंट्स चेक कर रही हूँ। कल तुम्हारे स्टोर ने 23,000 का बिजनेस किया था। कॉस्ट माइनस करो, प्रॉफिट है 1400। इतनी जल्दी कैसे कर लिया? आदत है। बिजनेस अच्छा था लेकिन प्रॉफिट बहुत ही कम है। तुम्हें सोचना चाहिए। हाँ, नए नए स्टोर्स में ऐसा ही होता है। मेरे साथ तो नहीं हुआ था जब मैंने खोला था अपना वाई मॉल। तुम्हारे पास बिजनेस बैकग्राउंड था, मेरे पास क्या है? तुम्हारे पास मैं हूं ना। बॉस, सलाह दीजिए। तुम सही कह रही थी। शुरुआत के दिनों में मेरे मॉल की हालत भी ऐसी ही थी, क्योंकि बड़े मार्केट में बड़ा प्रॉफिट मार्जिन देने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। लोग समझते हैं कि कस्टमर भगवान होता है, लेकिन ये सच नहीं है। कभी कभार उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ता है। कस्टमर क्या खरीदेगा ये सेलर के हाथ में होता है। सेलर के हाथ में होता है? प्रमोशन लगा के, डिस्काउंट देकर, उन्हें यकीन दिलाकर। अरे कहाँ जा रही हो? जोया को ढूंढने। तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? वो मैं अपने लिए पॉइंट्स बढ़वाने के लिए आया हूँ। क्यों, याद नहीं क्या? वो लास्ट टाइम मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही फ्री हो गया था, इसलिए तुमने मेरे 20 पॉइंट काट लिए थे। चाहे तुमने मुझे बाद में माफ कर दिया हो। तो फिर? तो मैं अपने पॉइंट्स बढ़वाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। भला वो कैसे? तुम्हारा पर्सनल शेफ तुम्हारे लिए मजेदार खाना बनाएगा। चलो आ जाओ। खाना बन गया? बस थोड़ी देर और। ट्राई करो प्लीज। ये लो। अच्छा लगा? टेन पॉइंट्स दिए तुम्हें। यानी पसंद आया? तुम्हें यकीन है इससे काम बन जाएगा? पक्का तो नहीं कह सकती। इस बार हमने बिजनेस के फायदे के लिए हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। तुम्हें यकीन है तुमने खबर हर जगह फैला दी थी? हाँ बिल्कुल। क्या ये सीसी ब्रांड शॉप है? जी यही है। आ जाओ, यही है। हाँ ये तो वही है। प्लीज अंदर तो आइए, प्लीज। वेलकम। अंदर आइए, अंदर आइए, सबका स्वागत है। जरा इसे देखिए। तो मिस गू अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने गिफ्ट्स की हार में अपने कपड़े और फैशन की चीजें बेचने वाली है, और कुछ भी खरीदने पे आप लॉटरी जीत सकते हैं। ये तो काफी स्मार्ट निकली है। लेकिन उसने ऐसा सोच कैसे लिया आखिर? हर खरीदारी पर गिफ्ट देना शॉर्ट टर्म सेल तो बढ़ा सकता है, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तुम इसे सिर्फ कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, जीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे।
जोया, हमारा प्रॉफिट। रुको तो जीजी, मैं ये सोच रही थी आज तो ये सारे लोग गिफ्ट के लालच में यहाँ आ गए हैं, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट भी बढ़ गया है, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि मैंने कैसे रूल सोचे हैं इसके लिए। कैसे रूल जीजी? मेरे बनाए हुए रूल्स के मुताबिक आपको गिफ्ट तभी मिल सकता है जब तक आप कोई महंगा आइटम नहीं खरीद लेते। जैसे कि अगर गिफ्ट में बैग है तो वो आपको तभी मिलेगा जब आप एक महंगी ड्रेस खरीदेंगे। अब मैं समझा। मिस गू अपने कपड़े और फैशन की सारी नॉलेज को इस्तेमाल करके गिफ्ट्स के जरिए सेल बढ़ाना चाहती है। और मोरोवर इस मेथड का यूज करते हुए वो ना सिर्फ लोगों को राइट ड्रेसिंग टिप्स देंगी बल्कि कस्टमर्स का भरोसा भी जीत लेगी। आपने ये सब कैसे सोचा? बस एक आसान रास्ता है कि कस्टमर अपने होश खो बैठे। मुझे मिलिट्री एडवाइजर को थैंक यू बोलना है। मिलिट्री एडवाइजर? हेलो, क्या हाल है तुम्हारे? मुझे लगता है शिचिन को मेरे बारे में कुछ गलतफहमी हुई है। उसे पर्सनली मिलना चाहती हूँ मैं। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? हाँ, अगर मैं तुम्हारी मदद कर भी दूं और तुम्हारी उससे मुलाकात हो भी जाए, मगर तुम्हें उससे फिर भी संभल के बात करनी होगी। आज नहीं हो सकता। सिर्फ एक कप ऑफ कॉफी की बात है, उतनी बड़ी बात नहीं है। आज रात मुझे एक मैस्कुरेड अटेंड करना है। मास्करेड? मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। हरगिज़ नहीं, इस दफा तो बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? समझ क्यों नहीं पा रहे? जीजी के लिए मैंने ये पार्टी थ्रो की है। कितनी अफसोस की बात है, दोस्त से बड़ी महबूबा हो गई है तुम्हारे लिए। दोस्त दोस्त ना रहा मेरे दोस्त, और जितने लोग होंगे उतना मजा आएगा। काश कि तुमने अपनी ये एनर्जी अपनी कंपनी में इन्वेस्ट की होती। तुम्हें पता है मैं कितनी मेहनत और जी लगा के काम कर रहा हूँ, और जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो मुझे भूल ही गए हो। ना घूमते हो, ना फिरते हो, कुछ नहीं करते हो मेरे साथ। अच्छा, मैं रात को पहुंच जाऊंगा, मुझे जगह और टाइम बता देना। ओके, बाय। काम ये है कि आज रात एक स्पेशल पार्टी होने वाली है, और जीजी के लिए जो ड्रेस बनाओगी वो डार्क कलर का होना चाहिए, और दूसरे के लिए जो ड्रेस होगी वो लाइट कलर की होनी चाहिए। समझ आई तुम्हें? ये है वो लड़की, और कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। समझ आया? जी। ओके, तो जाओ अब अपना काम करो। जाओ जाओ। जी ठीक है सर। मुझे उनके लिए एक मीटिंग ही तो अरेंज करनी थी, इसमें मसला क्या है? मैं इतना घबरा क्यों रहा हूँ इस बात को सोचकर? इसका डार्क, इसका लाइट। सॉरी, कोई बात नहीं, हो जाता है। रहने दो, मैं कर लूंगी। डार्क इनका था और लाइट इनका था, है ना? डार्क लाइट, या ये डार्क था या ये लाइट। गुड इवनिंग मैम, प्लीज इनविटेशन। आप ही मिस जीजी है ना? हाँ, प्लीज इस तरफ चलिए। मैम आ चुकी है, रेडी रहना। तुम यहाँ कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। अब काम ये करना है, जैसे ही वो ब्लैक फिश तुम्हें नजर आए सीधे छत पे लेके जाना उसे, और कोशिश करना है कि वो 1 घंटे से पहले नीचे ना आ सके, और चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, याद रखना कोई गड़बड़ ना हो। शाबाश, चलो। मैं कैसे करूंगी ये? हाँ। हेलो मिस्टर येन आपका छत पर इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। चलिए आ जाइए। ओके। हाँ, यहाँ का इंतजाम काफी अच्छा है। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। क्या तुम यहाँ अक्सर आते रहते हो? वेलकम सर, दिस वे। हेलो हैंडसम, पहचाना मैं कौन हूँ? ये सब क्या है? ये सब क्या बकवास है? कितना वाहियात है ये। बिल्कुल भी नहीं, इतना प्यारा और क्यूट तो लग रहा है। और मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज यहाँ जीवी भी आने वाली है। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं तुम्हें पहले से पता था तुम आते आज। मुझे पता है तुम दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है, इसके वजह से तुम उसे अवॉइड कर रही हो, वो जायज है। तो जब तुम उससे मिलोगे तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। इतनी पुरानी दोस्त है, एक मौका तो देना चाहिए तुम्हें। ठीक कहा, मैं उससे अकेले में बात करने की कोशिश करूंगा। जीजी पहुंच गई यहाँ? जीजी वो तो आ चुकी है, ऊपर शायद चेंज कर रही होगी, थोड़ा वक्त लग जाए शायद उसे
मैं देखता तुम हूँ एक उसे। बात सुनो मेरी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उसके अलावा आजकल कुछ नहीं सूझता। हम लोग भी है, हमसे भी बात कर लिया करो थोड़ा। इस तरह से करोगे सारे दोस्त छूट जाएंगे तुम्हारे। अच्छा एक बात, जूवी ये पहनी हुई होगी, देख लो गौर से। ओके ठीक। ओह वो देखो, वो आ गई। आओ मेरे साथ। यहाँ सिग्नल्स क्यों नहीं आ रहे हैं? कोई है बाहर? मैं तुमसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। इन चंद दिनों में मैंने हमारे रिश्ते को लेकर बहुत कुछ सोचा है। कुछ समय पहले तक मुझे यही लगा करता था कि इस दुनिया में जितना हम एक दूसरे को जानते हैं कोई नहीं जानता होगा, लेकिन बाद में कहीं जाके मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं गलत था और लोग जो हमारे बारे में सोचते थे हम उसके आदी हो गए थे, या ये समझ लो कि आदत हो गई थी। हम दोनों ने ही हमारे रिश्ते को गलत समझा। मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोचती हो, लेकिन तुम्हारी ये सोच कि तुम मुझे पसंद करती हो सिर्फ तुम्हारा वहम है। कम से कम मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमने कभी प्यार हो सकता है। इसलिए प्लीज आइंदा मेरे से थोड़ा दूर ही रहना। वैसे भी मेरी जिंदगी में कोई और है जिससे बेपनाह मोहब्बत करता हूं मैं, इसलिए अब से मैं भी कोशिश करूंगा कि तुमसे दूर ही रहूं। फिर से कहूंगा, मुझसे उम्मीदें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, मेरी जिंदगी में कोई और है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं। ये सोच कि तुम मुझे पसंद करती हो सिर्फ तुम्हारा वहम है। कम से कम मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। इसलिए प्लीज आइंदा मेरे से थोड़ा दूर ही रहना। वैसे भी मेरी जिंदगी में कोई और है जिससे बेपनाह मोहब्बत करता हूं मैं, इसलिए मैं भी कोशिश करूंगा तुमसे दूर ही रहूं। मुझसे उम्मीदें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी परेशान नहीं करूंगी और आपसे दूर रहने की कोशिश करूंगी। आज रात जोया के पास रुकूंगी। इसे क्या हो गया? सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी यार, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि सब उल्टा हो जाएगा, और जो कुछ भी हुआ है आज ना, उन सब में मेरा कसूर है। कोई बात नहीं। सचिन कहाँ पर है? वो कह रहा था कि उसकी आज जीजी से मुलाकात नहीं हुई तो वो घर जा रहा है। देखो तुम मूड ऑफ मत करो। मैंने कहा ना, सारी गलती मेरी है। तुम्हारे इस तरह से मूड ऑफ करने से मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा होऊंगा, बहुत ज्यादा। अगर तुम चाहो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता हूँ। हम कभी बाद में बैठ के बात कर लेंगे।
जीजी, क्या बात है? तुम आज इतनी उदास क्यों नजर आ रही हो? मुझे पता चल गया है कि उसके दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। मुझे लगा था एलेक्स वाले मामले के बाद हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया था। तुम इतनी उदास नजर आ रही हो, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? ओके, गुड नाइट। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम बगैर बताए क्यों चली आई थी? पता है तुम्हें मुझे कितनी फिक्र हो रही थी? तुम जानती हो मुझे भी गुड लक चाहिए। कैसा है ये? वैसे भी तो ये शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। दूसरे शब्दों में कहे तो मैं एक एम्प्लॉय हूँ। जब मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दूंगी तो हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। वो पहले ही किसी और से प्यार करता है। क्या वो रैंशी भी है? हाँ शायद। दोस्त छोड़ो उस बात को, मत सोचो। चाहे जो भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उदास मत हो, तुम्हें इससे बेहतर इंसान मिल जाएगा। जीजी, इसमें ऐसा क्या है जो इसे चाहता है? जीजी, जी कहिए, कैसे आना हुआ आपका? वो असल में मुझे अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए एक चाइनीज फैशन डिजाइनर को रिकमेंड करना है। इसी सिलसिले में मैं तुम्हारा इंटरव्यू करना चाहती हूँ। क्या तुम इंटरव्यू दोगी मुझे? आप मुझे रेकमेंड करना चाहती हैं? परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ मुझे एक इंटरव्यू देना होगा और तुम्हें डिजाइनर फिलोसॉफी के बारे में बताना है। तुम्हें ये आइडियाज कहाँ से मिले? मुझे और क्या करना होगा? तुम्हें रिलैक्स रहना है। इंटरव्यू, और वो भी सीसी के साथ? मुझे लगता है हम दूसरों को फॉलो नहीं करते। इस बार मैं खुद उसे इंटरव्यू करने वाली हूँ। ये उसी के मटेरियल्स हैं। तुम सारी तैयारियां कर लो। अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ। उसने आज जिस तरह से बात की मुझे बहुत अजीब लगा। उससे काफी दूरी महसूस हुई। तो इसमें अजीब क्या है? चलिए साढ़े। हेलो हेलो हेलो, फोन उठाओ ना यार। फोन क्यों उठा रहे हो? हाँ, बात सुनो, बहुत बुरी खबर है। अगर ये रुआना की बात है तो मेरे पास टाइम नहीं है। सॉरी। ओके, उसके बारे में कोई बात नहीं यार। कल रात के कॉस्ट्यूम पार्टी के बारे में एक अहम बात बतानी थी। वो जीवी नहीं थी यार। तो कौन थी? मेरे दोस्त, वो दरअसल जीजी थी। ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। तुमने आज तक कोई ढंग का काम किया है? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त क्यों नहीं है। कर रही? तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैं इस वक्त बिल्कुल भी नहीं आ सकती हूँ। मुझे ये अरेंजमेंट करने में बहुत टाइम लगा था। जोया, बात सुनो। अगर हमने उसे आज डिलीवर नहीं किया तो फैक्ट्री दूसरे ऑर्डर उठा लेगी और हमारा ऑर्डर पोस्टपोन हो जाएगा। जल्दी आओ। हाँ, आ रही हूँ मैं। सीसी, मुझे जाना होगा। अब हम क्या करें? अच्छा ठीक है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। मैं कुछ सोचती हूँ इसके लिए। तो क्या हम शुरू करें? इसके बाद और एक शिफ्ट है। आ जाओ। उसके स्टोर चलो। लेकिन थोड़ी देर में हमारी मीटिंग है।
चलो ये सारा सामान इस गाड़ी में डालो, जल्दी करो, जल्दी कीजिए, हमें जाना है। हाँ, वहाँ से सामान उतारो। एक्सक्यूज मी सर, माफ कीजिएगा लेकिन ये सारा सामान मेरा है। मैंने दूसरी गाड़ी मंगवा ली है। क्या आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं? हाँ। लेकिन आपने तो दूसरे लोगों को भेजा है, वो इस तरफ काम कर रहे हैं। क्या? जी, उस तरफ। मोजीजिन, तुम? जोया ने बताया कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए मैं चला आया। तो ये सब वो सब मेरे एम्प्लॉयज हैं, मैंने उन्हें मदद के लिए बुलाया। दरअसल मैंने दूसरी गाड़ी मंगवा ली है, तुमने खामखा तकलीफ की। जीजी, हम दोस्त हैं और तुम्हारी मदद करके कोई परेशानी नहीं हुई। खैर, बाकी बातें बाद में, पहले काम खत्म कर लेते हैं। हेलो सर, सारा सब काम हो गया है, हम चलते हैं। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप घर जा सकते हैं। शुक्रिया, बाय बाय सर। बाय। हाँ, मोजीजिन बहुत बहुत थैंक यू, तुमने हेल्प की। इसकी जरूरत नहीं, काफी रात हो चुकी है। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बिल्कुल परेशान मत हो, वो जो गाड़ी मैंने मंगवाई थी उसी में स्टोर वापस चली जाऊंगी। तुम घर नहीं जाओगी? नहीं। सचिन से लड़ाई हुई है? मुझे दरअसल स्टोर में बहुत काम बाकी है, मुझे वो भी पूरा करना है। मैं भी साथ चलता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है मोजीजिन, तुमने पहले ही मेरी मदद करके बहुत एहसान किया है मुझ पर। वैसे भी तुम्हें इतने सारे काम होते हैं, तुम्हें दरअसल कल भी मुझे सुबह कोई खास काम नहीं है, और अगर तुम स्टोर में अकेली रहोगी तो मुझे फिक्र लगी रहेगी। मिस्टर मो, जरा यहाँ पे साइन कर दीजिए। आता हूँ मैं। तुम ठीक तो हो ना? इंचिचन, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? मैंने देखी नहीं। तुम्हारा फोन कहाँ है? क्यों पूछ रहे हो? फोन दो मुझे। लेकिन क्यों? अरे दो ना। अब से अगर तुम्हारा फोन साइलेंट पर भी हो तब भी तुम कॉल रिसीव करोगी, मैसेज को रिप्लाई करोगी। आइंदा मुझे इंतजार ना करना पड़े। आया समझ में? इतनी रात यहाँ आने का मतलब? ऑफिस जा रहा था अपने, यहाँ से गुजर रहा था मैं। ये जगह आपके ऑफिस के रास्ते में तो नहीं है? वैसे भी रात के 10:30 बज रहे हैं। ज्यादा काम है इसलिए। एक्चुअली कल रात मैंने तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जीजी को फैब्रिक डिलीवरी करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए आ गया। किसी तीसरे से हेल्प लेके उसे परेशान करने की क्या जरूरत है? जीजी, कितनी बुरी बात है ये। मोजीजिन, काफी रात हो गई है, मैं अपनी गाड़ी में बैठकर स्टोर चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मिस्टर यन, मैं ड्रॉप कर दूंगा इन्हें, और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। मेरी सबसे बड़ी परेशानी तो तुम हो।
मेरे कुछ लोग अभी भी यहाँ मौजूद हैं। जीजी को स्टोर ले जाने के बाद मैं किसी से कहकर इसको घर ड्रॉप करवा दूंगा। तुमसे बात करना चाहता हूँ। यंसिचन, मैं बहुत बिजी हूँ। क्या तुम मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ सकते हो? तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? छोटा सा झगड़ा हुआ है। कपल्स के बीच ऐसे झगड़े होना बहुत ही आम है, खास करके सचिन जैसे बॉसी और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के साथ। सब लोग उसके नेचर के बारे में जानते हैं। अगर पर्सनैलिटी हमारे बीच के झगड़े की वजह होती तो शायद आसानी से हल हो जाती, लेकिन हमारे बीच की प्रॉब्लम की वजह दरअसल कुछ और ही है। अगर तुम्हें किसी भी किस्म की कोई भी मदद चाहिए तो मुझसे जरूर कहना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद मैंने ही उसे समझने में गलती की, ये समझने में कि मैं उसके लिए क्या मायने रखती हूँ, वो मेरे लिए क्या महसूस करता है, मैं सब गलत समझी। शायद हम दोनों की दुनिया ही अलग है, इसलिए हमारा एक होना पॉसिबल ही नहीं। लेकिन खैर जाने दो, वक्त के साथ साथ मैं भी ठीक हो जाऊंगी। अपनी इस हालत को तुम ठीक कह रही हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और स्पेशली इस वक्त, क्योंकि अभी यंसिचन यहाँ नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि हम फर्स्ट टाइम साथ में ड्रिंक कर रहे हैं। मैं ये जानता हूँ ये सचिन और तुम्हारे बारे में बात करने के लिए सही जगह है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात जान लो कि तुम चाहे जहाँ कहीं भी रहो और जो भी फैसला करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मोजिजन, इतने अच्छे मत बनो। तुमने पहले ही बहुत कुछ किया है। ज्यादा मदद करोगे तो मुझे शर्मिंदगी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं सोचता हूँ। और अब तो तुम मेरे साथ ड्रिंक भी कर रही हो, तो इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ अपनी खुशी भी बांट रही हो। तो मुझे किसी तरह तो ये कर्ज उतारना होगा ना? ओह, तो तुम्हें ड्रिंक करना पसंद है? वेटर, हमारे लिए। जीजी, मैंने तुमसे कहा ना, तुम चाहे जो भी करो, तुम हमेशा अपने साथ मुझे खड़ा पाओगी। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी, नहीं तो मैं ये समझूंगा कि मैं तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता। समझी तुम? तुम सही कह रहे हो। मजबूत बनना होगा मुझे आपसे। जो लोग मेरी परवाह करते हैं उन्हें उदास नहीं करना है मुझे। बिल्कुल नहीं रोऊंगी। बहुत मजबूत बनना है। मुझे घर जाना है, घर जाके सोना है। मुझे घर जाना है। मुझे जीजी, मैं तुम्हें थोड़ी देर में पिक करने के लिए आ जाऊंगा, और अगर नींद आ रही है तो थोड़ी देर के लिए सो लो। मुझे तुम अच्छे लगते हो। बहुत अच्छे।